वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। आज हम मां ब्रह्मचारिणी की बात करेंगे, यानी कि चैत्र नवरात्रों का दूसरा दिन, चैत्र नवरात्रों का दूसरा दिन और 14 अप्रैल 2021। मां ब्रह्मचारिणी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और आचरण का मतलब होता है कि तपस्या का आचरण करना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। पूर्व जन्म में हिमालय के घर में पैदा हुई एक बिटिया, जिनको भगवान शिव की आराधना नारद मुनि जी के आदेश से करनी थी। नारद मुनि जी ने उनको आदेश दिया कि हे पुत्री, अगर तुम घोर तपस्या करोगी तुम भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाओगी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी के अलावा उनका एक और नाम है अनुत्तमा। अनुत्तमा का मतलब होता है जिससे उत्तम कोई नहीं, जिससे उत्तम कोई नहीं। ब्रह्मचारिणी इनका नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या कर, एक कहते हैं 1000 साल घोर तपस्या इन्होंने की। बिल्व पत्र, पत्ते, फूल, ये सब कंदमूल खाकर नीले आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे, कभी पीपल के नीचे इन्होंने घोर तपस्या की। और घोर तपस्या करने के बाद जब ये बहुत कमजोर हो जाती हैं तो उस वक्त वापिस नारद मुनि जो हैं वो आकर इनको आदेश देते हैं कि बेटी, पुत्री, अब तू अपने पिता के घर वापिस चली जा, क्योंकि तुम्हारी तपस्या जो है वो सफल हो चुकी है, इसलिए तुमको अभी जल्दी ही भगवान शिव जो है पति के रूप में प्राप्त होंगे। यहां पर एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूं कि जितनी भी स्त्रियां जिनकी आयु हो चुकी है 25 से 30, 30 से 35 साल की लड़कियां हो, जिनका विवाह नहीं होता, उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स करनी बहुत जरूरी है। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या या उनकी प्रेयर करने के मात्र से ही आपको बहुत ही सुंदर सुशील वर जो है उसकी प्राप्ति होती है। अगर आप एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो यहां पर भी मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका विवाह जल्दी संपन्न होगा। इनके एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, अनेक देवियों से उत्तम माना जाने के लिए इसलिए इनको अनुत्तमा कहा जाता है। हिमालय की बेटी होने के लिए की वजह से इनको बहुत ही सुंदर हेमवती भी कहा जाता है। मां के अलग अलग नाम हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ये दूसरा रूप बहुत ही सुहावना है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने ब्रह्म और आचरण, तपस्या का आचरण करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया, इसी तरह आप हमारे संसार में जितने भी दुखी हैं, जितने भी कोरोना पीड़ित हैं, आपकी तपस्या, आपकी शक्ति, आपकी आदि शक्ति से उनको वरदान दीजिए ताकि उनके जीवन में सुख और सुविधा आए। मां ब्रह्मचारिणी जो है आशीर्वाद के रूप में जब भी आपको देती हैं तो आपके घर में किसी भी तरह का क्लेश है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पति पत्नी में द्वेष रहता है, तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने मात्र से ही आपको सुख, सुविधा, मनोकामना पूर्ति, ऐश्वर्य, घर सुख और ग्रह क्लेश जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी को नीला कपड़ा अर्पण करें।
और आज दूसरे नवरात्रे वाले दिन आज का रंग भी नीला है। नारियल, नीली साड़ी और हो सके तो सिंदूर का टीका लगाएं। सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम। मां को सिंदूर का टीका लगाने से, सिंदूर चढ़ाने से आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही लगा रहे। दूसरे नवरात्रे के ऊपर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बाजार में जाते समय, किसी से बात करते समय मास्क का उपयोग करें और अपने हाथ सैनिटाइज करें। 6 फुट की दूरी जरूर रखें। और इसी के साथ में एक बात और जो मेरी आपको आखिरी रिक्वेस्ट है कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नवरात्रों में, उसके बाद में रामनवमी, उसके बाद में हनुमान जयंती, उससे बीच में महावीर जयंती, इनका हम जो है पूरे का पूरा ज्ञान और पूरी की पूरी जो विद्या है वो आप तक पहुंच सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए पंडित राजकुमार शर्मा आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। जिस तरह मां ने भगवान शिव को पाया, इसी तरह आप इनकी आराधना करते हुए हर फल को प्राप्त करें। नमस्कार।